नॉर्मल कोर्स में कुछ हो गया है, अंग्रेजों ने दबाव बनाया, आपने कुछ लिख के दे दिया है। एक होता हाँ है जी, कि हाँ जी। तुम्हारी अपनी सोच गंदी है, तुम खुद जो है ना चाह के, आपको लगता है अगर सुभाष चंद्र बोस यदि लौट के यहाँ आ गए तो कहीं हम जो है मृत्यु पर्यंत जो है ना मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बात में संभावना घट जाएगी। तो दुष्टता इस हद तक की गई है, मतलब जी हाँ, देखा जी हाँ। जाए तो दुष्टता का पिटारा है। और हमारे जो है ना लोगों ने इस जब चीजों को छिपाने की बात की गई, इसलिए जो है ना इनके दुष्कृत्यों को कभी सामने नहीं लाया गया। और जो वर्तमान में बैठी हुई सरकारें हैं वो भी थोड़ा बहुत लीक कर रही हैं, लेकिन सही मायने में जो वो तथ्य हैं वो बाहर आना चाहिए। 75 साल बाद अब जो है ना उन तथ्यों को बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? कोई सर दिक्कत है दिक्कत क्या? है, है? दिक्कत ये है ना कि अगर हम कहते हैं ना कि एक दूसरे की बात छिपी रहने दो, हाँ। ये सब वो एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। वो अलग बात है कि वो कोई किसी को पैरोकार मानता है, कोई किसी को पैरोकार मानता है। सत्ता सभी को चाहिए। सत्ता के लालच में एक दूसरे की बात को ये खुल के नहीं कह पाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आमने सामने तुम हमारी ना कहो, हम तुम्हारी ना कहें। एक कहानी कहावत है ना सर, हाँ। वो हाँ। इस पर, ये आज के राजनेता इस पर चलते हैं कि वो कहेंगे उतनी जिससे कि पब्लिक केवल भड़कती रहे, पब्लिक को समझ में आती रहे। तो लेकिन उतना नहीं कहेंगे कि जी हमारा भी जो है फिर मतलब पोल खोलने लगे। हम्म। तो इस वजह से वो सर धीमी आवाज में दोनों लोग बात करते हैं। कड़ी आवाज में कोई किसी नहीं, के लिए लेकिन नहीं मैं ये कह तैयार। रहा हूँ, भारतीयता कहाँ आएगी? भारत का जो है ना भारतीयता, वो कहाँ आएगा? सर भारतीयता वाली तो बात ही नहीं है ना, यहाँ तो कुर्सी वाली बात है। भारत जो देश से उतना लगाव या कहने के लिए वो है ना राष्ट्रभक्त, हम्म। कहने की मात्रा से। जो राजनीति के दलदल में जो फंसा है ना, जो आज हम्म। की सामाजिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, जो इसमें जो जो मानसिक, जब वो उसमें दलदल में गया, वो उसी दलदल का हो जाता है। और अच्छा। उसमें फिर पता लगता है उनको कि अगर हम इनकी ये बात को पकड़ के मजबूती से कहते हैं तो ये हमारी भी कोई बात मजबूती से ले आएंगे, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, ये तो ये, बताइए जो। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो वो इस तरह से इसलिए जो है वो, ये जितने भी, अब वो तो पता ही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी साफ सुथरी तो है नहीं। राजनेता जितने भी हैं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में आपको लिप्त मिल जाएंगे। इस वजह से ये वो कठोर शब्दों में एक दूसरे की निंदा नहीं कर पाते, केवल पब्लिक को किस तरह आकर्षित करें वहां तक सीमा तक रहते हैं ये। आज दशहरे के दिन जो मैंने इनको रावण निरूपित किया है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, वो तो 100% सर, उसमें कोई गलत तो है नहीं। वो तो मैंने भी लिखा है कि हम्म। हमारे आज के रावण तो यही है। इनकी विचारधारा है ना, जो विचारधारा है वो हमारे लिए रावण का काम कर रही है। नहीं, ये खुद भी इतनी, रावण है। ये एक तो विचारधारा है, विचारधारा के आधार इनका आचरण, इनका चरित्र, सभी तो रावण है ना। ये अकेली हाँ हाँ, विचारधारा थोड़ी कि रावण है, ये खुद रावण तो है। तो वही तो, अब उनको तो वो प्रवृत्ति से ही जीतते हैं ना सर। हम्म। वो प्रवृत्ति ही के आधार पर ही तो उन्हें विजय पताका लहराना है, कैसे भी हो। इनके इन प्रकार कुर्सी हमारे साथ हो। अभी हमने जो है ना। हाँ हाँ। हम्म। देखिए, कभी भी पर भी विचार करें, कभी पर भी कोई स्टेटमेंट देख लें, कोई भी राजनेता अपनी बात पर अड़ग नहीं है। हाँ कि हाँ। किसी का सिद्धांत हो, एक सिद्धांत पकड़ के बैठा हो, चाहे वो कोई भी आज की सत्ता में जो रहे या जो पहले रहे हुए हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो गंगा जय गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो पॉलिसी चलती है। हाँ हाँ हाँ। अभी उनको अभी केवल अभी अभी हमने जो है ना वो पूरा डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जो आप यूट्यूब पे हमने उसको दे दिया है, जिसमें 5 अंतर दिशाएं, 16 बाह्य दिशाएं और 17 लक्ष्य लक्ष्य भी दिए हैं कि हाँ, हम। वो तो आपने इसमें उस पे दे दिया था ना, व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दे दिया। अब वो यूट्यूब पे डिटेल बताएगा वो। नहीं नहीं, अभी वो नहीं दिया है। अभी वो मैंने केवल जो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो डॉक्यूमेंट अभी बन के अच्छा पोस्टर के स्वरूप में बन के अभी आया ही नहीं है। अच्छा सर, ठीक। हाँ, तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक। वो निर्माण अधीन है। तो उसमें जो है 5 अंतर दिशाएं दिशाएं हैं, जिसमें
पहले हमने खुद का एक दिशा नहीं माना था, नहीं, तो वो खुद को ठीक किया, जुड़ वो देख लिया मैंने। खुद को जुड़ना, फिर अपने परिवार हाँ को जी, हाँ जोड़ना दूसरी दिशा, फिर जो है अपने मित्रों को जोड़ना तीसरी दिशा, देन अपने रिश्तेदारों को जोड़ना चौथी दिशा, और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना पांचवी दिशा। और इसमें 16 बाह्य जी, दिशाएं हाँ भी जी, हाँ। हैं। इसमें पहली दिशा है युवा और विद्यार्थी, राइट। तो दूसरा जो ठीक है। है पंच सरपंच, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, क्योंकि इन दुष्टों ने ग्रामीण लेवल पर और थर्ड टीयर उसमें इन्होंने उसको एक स्वतंत्र सरकार के रूप में विकसित ही नहीं होने दे रहे हैं। वो चाहते हैं पंच सरपंच ये ना सब उनको इनके प्यादे बने रहे, जबकि संविधान की व्यवस्था के अनुसार दैट इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों में इंडिपेंडेंट। देखिए जस्ट ए मिनट, जैसे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में पैसा बांटने के लिए एक नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, राइट। वैसा ही राज्य सरकारों में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पैसा बांटने के लिए एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब राज्य सरकारों का कौन सा पैसा कैसे जो है वो पंच सरपंचों के पास पहुंचेगा, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत तय किया जाता है। इन दुष्ट राज्य सरकारों ने वो हक जो है पंच सरपंचों को दिया ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ये राजनेता पंच और सरपंच को अपना काम नहीं करने देना चाहते हैं, उन्हें हराने जिताने में भी भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग जो है उनके हर काम में दखल करते हैं। तो मुझे लगता है कि पंच सरपंच पार्षद जो है उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़कर वो पंच सरपंच और पार्षद ही क्यों बने। यदि उनमें लोगों को जोड़ने की क्षमता है तो वो विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। और यही बात में वो किसी के गुलाम क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त हम आप कोई भी बन सकता है, जो शिद्दत से लगेगा वो चंद्रगुप्त होगा, ठीक है ना। फिर आप उस बात को कैसा महसूस करते हैं, जो पीड़ा मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के बारे में फील करता हूं। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनका दोहन कर रही हैं, उनका दुरुपयोग कर रही हैं, और उनके ऊपर जो लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं उनको टिकट दे देती हैं, अपने आकाओं नेताओं के बच्चों को टिकट दे देती हैं, दल बदलुओं को टिकट दे देती हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देती हैं, इनको अपने कर्कमठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए, और भर भर के अपराधियों को टिकट देती हैं। तो साचरित अच्छे कार्यकर्ता को ये जानबूझ के नजरअंदाज करती हैं। तो हमने जो आह्वान किया है कि जो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी में लगे रहें, हमें पार्टी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त बने, अपने लोगों को जोड़ें, और यदि वो इतने प्रतिष्ठा पॉइंट पाएंगे तो बिना खर्च बिना मेहनत के उन्हें विधायक और सांसद का टिकट भी मिलेगा, और फिर बिना खर्च वो विजयी भी हो पाएंगे। यदि उन्हें ये लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के साथ लाभ है तो पार्टी के साथ बने रहें, नहीं तो वो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जुड़ें। इस बारे में क्या सोचना है आपका? सर उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा तो वो गुलामी से कभी भी हट सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने भक्ति का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और पैसे के आधार पर उनको गुलाम बना रखा है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि हम इनकी गुलामी किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसका एमएलए एमपी है, उसके साथ उनको गुलामी करनी पड़ती है आज की तारीख में, इसी उम्मीद में कि हमें कल मौका मिलेगा। अब उनके पास सेकंड ऑप्शन होगा। अगर वो खुले दिमाग से काम करेंगे तो वहाँ जुड़े रहने के साथ साथ में जब सेकंड ऑप्शन होगा तो पार्टी वालों को भी पता होगा कि सेकंड ऑप्शन की तरफ चुनाव के टाइम में जा सकता है आदमी, तो उनको दोनों को जो है बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। और एक तो पार्टी में उनकी इज्जत बढ़ेगी अगर वो पार्टी में रहते हैं तो। वहाँ तो वो मिन्नत करना है उनको, वहाँ तो किसी की मेहरबानी के ऊपर है। वहाँ तो जो है ना हाई कमान की मेहरबानी, गुलामी रहेगी, गुलामी है। यहाँ तो यदि आप चंद्रगुप्त हैं, यदि आपने लोगों को जोड़ा है, आपको अपने प्रतिष्ठा पॉइंट मालूम है, तो फिर आप चंद्रगुप्त हैं।
है कि नहीं? यहाँ तो अपनी मेरिट पे आना है ना सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा बिल्कुल। हूँ कि यहाँ पे यदि आपने लोगों को जोड़ा और आपको प्रतिष्ठा पॉइंट है आपके पास, तो आपको नहीं जाना है टिकट मांगने, टिकट आपके दरवाजे पे आएगा। देखिए आज आज आप जो है ना मोहल्ला अधिकारी और बाकी सब जो है टाउन अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी और जिला अधिकारी और राज्य अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी अपने आप लोगों को मिल रहा है ना? कोई डे मांग टू रहा है डे क्या? बन रहे हैं, हैं? डे टू डे बन रहे हैं, डे हाँ, टू डे बन रहे हैं, टाइम टू टाइम बन रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ वो किसी की बिल्कुल। मेहरबानी से नहीं बन रहे हैं, वो मैथिली शरण गुप्त की या शालिग्राम जी की मेहरबानी से नहीं बन रहे हैं, वो अपने पौरुष के नहीं, आधार पर, उनकी अपनी पहचान। उनका अपना बिल्कुल। पौरुष है, अपने लोगों को जोड़ने का जो उनका जज्बा बिल्कुल। है उसके कारण उनको वो मिल रहा है। राइट? तो ये बिल्कुल ठीक सर। आपको ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग जो मुझे शोषित और उनका जो है बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा आप भी फील करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, वो अपेक्षित लोग हैं उनके यहाँ, उनकी मजबूरी है, उनको एक बहुत बढ़िया रास्ता खुला मिलेगा। अच्छा, बस उन तक बात पहुंचाने की ये है, और जैसे भी लोग धीरे धीरे समझेंगे वो आपकी तरफ दौड़ेंगे। अच्छा, जो किसानों वाला और है हमें वो एक किस्म से हमें क्या करना चाहिए? वो क्षमता वाले लोग हैं हाँ, सर, वो हमारी केवल उन तक पहुंच होनी चाहिए, हमारी बात उन तक पहुंच जानी चाहिए। ये काम हम लोगों को करना है। नहीं, जो तो हमारे जितने भी हमारे लोग volunteers जो आ रहे हैं, है हर व्यक्ति यदि अपने लेवल पे एक पैनल बनाए जो जिसको जिससे संपर्क हो, और वो जो है वो पैनल भेजे, तो अपन उनको प्रोविजनल, नेशनल, राज्य और ब्लॉक से है ना अधिकारी घोषित कर देंगे। क्योंकि ये सभी कर्मठ लोग हैं, तो हाँ कर आसानी देंगे। नहीं, आसानी से ही उन्हें जो है ना वो प्रतिष्ठा पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो 2-4-5 दिन में ही जो है ना उसके ऊपर के रैंक में पहुंच जाएंगे। मतलब उनको बहुत तो उसके अचीव लिए कर सकते हैं, सही है। हाँ, वो प्रोविजनल वर्ड तो 2 मिनट में ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी हाँ, जी हाँ। अब आप ये बताइए, किसानों का और मजदूरों का, तो किसानों के जो 3 बिल लेके आए, भला हो किसानों के संगठन का कि उन्होंने राजनेताओं को विवश कर दिया और वो एक्ट रिपील हो गए। नहीं तो मुझे लगता है कि बैकडोर से हम कैपिटलिस्टों के और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी इन लोगों के हमारे किसान भी गुलाम हो गए होते, फिर शायद हम इन बाहर नहीं निकल पाते। क्या सोचते हैं आप? वो सर इनके संघर्ष ने, हमारे इस किसानों के संघर्ष ने और मजदूरों के सहयोग से जो भी इन्होंने सफलता मिली है, इससे देश बच गया। नहीं तो देश तो वैसे ही गुलाम है, फिर और गुलामी की अधीन हो जाता। हाँ, ये जो लॉबी है, इंटरेस्ट ग्रुप है, अवसर था। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब एक किस्म से जो बहुत बड़ी सफलता है सर वो। अच्छा, तो हमको नहीं लगता है कि किसानों को हमको जोड़ना चाहिए? इनके ढेर सारे संगठन बने हुए हैं, हमारे लोग जो है एक पैनल बनाएं और उनके हिसाब से उनसे बात करें, जुड़ें, हमारी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएं उनसे, तो हम उनको शायद प्रेरणा वो दे पाएंगे। जो चीज़ जो है शायद हमारे लोग जाके उनसे ना कह पाएं, वो मैथिली शरण गुप्त अपने वीडियो कॉन्वर्सेशन के माध्यम से कह पाएंगे। और फिर उनके जो फंक्शन वगैरह हैं उसमें भी अपन फेस टू फेस जा सकते हैं। राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो वो, और ऐसा ही मजदूरों के लिए किया जाए। मजदूरों के भी ढेर सारे संगठन हैं, और तो यदि मजदूर जो है 2 तरीके के मजदूर हैं, एक ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज मजदूरों के तो संगठन बने हुए हैं। राइट? तो उन संगठनों को हम अपने उसमें लाएं, और जो अनऑर्गेनाइज हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं। देखिए, अनऑर्गेनाइज मजदूर कहीं ना कहीं रिलीजियस फंक्शंस को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो यदि हमारे लोग उनके रिलीजियस फंक्शंस में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पे इस विषय को जो है ना छोड़ते हैं, और उस समय जो है ना हम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और एक बड़े स्क्रीन पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो इन्हीं को मूर्ख बनाया जा रहा है, और इन्हें दारूखोर भी बना दिया गया है, फ्री भी बांट के निकम्मा भी बनाया जा रहा है। इन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। और ये जो है राजनेताओं की दुष्टता है कि उन्हें समृद्ध बनाना इतना आसान होने के बावजूद भी ये उन्हें समृद्ध नहीं बना रहे हैं।
हमारा जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल है वो तो कह रहा है कि हम अपने हर मजदूर को 50,000 वर्थ जो है पर मंथ की परचेजिंग पावर मिनिमम है, वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। और यदि एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। तो एक परिवार जो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वो अच्छे घर में बिना पीएम आवास योजना के रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है, रह सकता है, उसे वो अच्छे मेन फल। जो है हाँ। किसान और मजदूर, ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा हमेशा सरकार ने की है। इनकी केवल वोट लेके इसके भूलने वाला काम करते हैं ये लोग, और इनको मूर्ख बनाया हुआ है। ये और सबसे ज्यादा हमारी संख्या देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या इनकी ही है, और इनको इन्होंने गुलाम बना दिया। एक तो मानसिक गुलाम बना रखा है उनको, किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, और जो आर्थिक गुलामी है उसके आधार पर उनको वो गरीबी बना रहने देना चाहते हैं। किसान को किसान ही तक सीमित रखना चाहते हैं। ये केवल आप गुलामी करते रहो, ऐसा ना हो कि आपको आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप समृद्ध नहीं होना चाहिए, आप चाहते हैं अगर आप समृद्ध हो गए तो आपकी जबान खुलेगी, और जबान खुलेगी तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कम से कम 80% पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके मुंह में आवाज ना हो। उसकी आवाज को दबाने के लिए सर कोई भी हथकंडा अपनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि जैसे जो आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि वो राजकुमार है और उसका माँ बाप मर जाते हैं या उनको मर्डर कर दिया जाता है, और फिर राजकुमारों को वो धतूरे की गोली खिला के जो है उसको फिर वो पागल जैसा कर देते थे, राइट। और एक हीरोइन आई, उसने उसको फिर से जगाया और फिर से उसमें वो पॉरिस पैदा कर दिया। तो हमारे राजनेता कुछ वही ऐसी अफीम जैसी गोली नहीं पिला रहे हैं, ये फ्रीबी की और इसकी और उसकी, जिससे ये सब जो है ये अपना चरित्र भूल गए हैं। ये इनकी स्थिति दयनीय हो गई है और उनकी कोई सेल्फ स्टीम नहीं रह गई है। क्या सोचते हैं? सर हमने कहा नहीं, 2-3 टाइप हमारे सर 2-3 टाइप के नशे इन्होंने डाल रखे हैं। एक तो धर्म का नशा, दूसरी जाति का नशा, और तीसरा जो है वो ये अंधविश्वास वाला। और इन बातों को शुद्ध दारू का भी नशा, शुद्ध दारू का नशा, जिसमें वे जो दारू की बोतल देके जो बोर्ड को खरीदना, ये इनको उभरने नहीं दे रहे हैं। और एक अभी फ्रीबी वाला नशा तो बहुत ही तंगड़ा है। अब ना तो देखिए, हमें तो अफसोस होता है सर, हमारा देश आज की तारीख में, हमारे भक्त लोग कहते हैं कि हमारा देश नंबर 1 और देश बनने जा रहा है, जहां पर 80-85% जनता केवल इनके दिए हुए खाने पे खा रही है। अभी इनकी ही रिकॉर्ड है कि 80-85 लाख कितने परिवार जो हैं वो इनके 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं चावल दे के, और ये सिर्फ अपना सिर ऊंचा करते हैं, इसको गर्वान्वित समझते हैं कि हमने इतने लोगों को, हमारे देश में इतने गरीब हैं। देश की गरीबी बताने को गर्व होता है, ये सोचिए क्या सोच है इनकी। हाँ, ये घटिया सोच है, जबकि हम उन्हें समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन कारण है ना सर, अगर हमने उनको समृद्ध बना दिया तो ये पुरानी प्रथाएं जो है ना वो लेकिन वो मैथिली शरण गुप्त को इनको समृद्ध बनाने से कैसे रोक पाएंगे, जो कह रहा है कि हमें शासकीय धन की भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो बिना शासकीय धन की, इवन जब आप पार्लियामेंट से मंदिर में पहुंच जाएंगे तब भी आपको शासकीय धन की आवश्यकता नहीं होगी इन मॉडल को जमीन पर उतारने की। आपको नियम कानून और फैसिलिटेशन मैकेनिज्म बनाना होगी, धन की जरूरत नहीं होगी। और आपका कितना धन बचेगा, आप जो है अपराध जो है ना मुक्त होगा, राइट। आपका पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो जो है भ्रष्टाचार करना अपने आप में संभावना ही नहीं होगी, राइट। और जो है आपको 10 गुना पैसा, जो आज की जितना पैसा ये इकट्ठा कर पा रहे हैं उससे 10 गुना पैसा आपको उससे मिल जाएगा, क्राइम फ्री भारत के जो है रेवेन्यू मॉडल से। और 10 गुना पैसा आपको जो है वो करेंसी फ्री भारत के मॉडल से मिलेगा। तो आपके पास 20 गुना रेवेन्यू होगा,
और उस धन के लिए आप कह रहे हैं कि हमें इनको गरीब अमीर बनाने के लिए वो धन की जरूरत भी नहीं है, तो वो पूरा पूरा धन कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। भारत जो है विश्व गुरु बनेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पर। जो हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु ही थे, 18 विधाओं में महा प्रकांड पंडित थे। जब हमारे यहाँ की लिटरेसी 97-99% थी, उस समय इनकी जो है लिटरेसी मात्र 17% थी, 17। ये हम नहीं कह रहे हैं, लॉर्ड मैकाले कह रहा है और उस डॉक्यूमेंट में कह रहा है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ है, राइट। तो उसका अपना डॉक्यूमेंट तो ऑथेंटिक होगा। वो कह रहा है कि साहब जब आपके यहाँ पर सिर्फ संडे का स्कूल होता है जिसमें बाइबल अकेली पढ़ाई जाती है, उस समय भारत के गुरुकुल जो है 18 महाविद्याओं में, और वो छोटी मोटी महाविद्याएं नहीं थी, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, शल्य चिकित्सा, मतलब प्लास्टिक सर्जरी 1835 में एक अंग्रेज की और उस अंग्रेज ने जब ये डेलिब्रेशन चल रहा था, ही रोज अप, ही स्टूड अप एंड ही सेड कि मेरी नाक काट दी थी और देखो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरी नाक कटे थी। इस तरीके की शल्य चिकित्सा 1835 में भारत में विद्यमान थी। जी हाँ, और इन दुष्ट राजनेताओं ने वो जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है उसको तो उन्होंने तोड़ा नहीं। कायदे से हमें इंडियन गुरुकुल एक्ट लाना चाहिए और हम बाकी भाषाओं से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अंग्रेजी विरोधी नहीं है, राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, राइट। हम तो कह रहे हैं कि सभी लैंग्वेज, विश्व की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो भी जो है ना हम लोग भारतीय सीखें। वैसे तो हमारे पास अपनी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, हम उनकी लैंग्वेजेस को भी सीखें, जिससे जो चीज यदि उनके उसमें कुछ है तो उसके ज्ञान से भी हम वंचित ना रह जाएं। और हमारी जो है ना मेन चीज ये होना चाहिए, जो गुरुकुल में प्रकांड पंडितताएं प्राप्त थी, उस समय हमारे यूनिवर्सिटीज में जो लोग आते थे वो इंटरनेशनल हुआ करते थे, मतलब चाइना के, यहाँ के, वहाँ के। अब हमें उन लोगों की सूची बनाकर, ये विद्यार्थी वहाँ गए होंगे तो चाहे पूरा ज्ञान नहीं, कुछ ना कुछ ज्ञान तो साथ में लेके गए होंगे, जो वहाँ की कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि भारत में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ अवेलेबल होंगी। भारत में जहाँ अवेलेबल संभव है वहाँ देखा जाए। और एक हमें जो है एक बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड इसमें काम करना चाहिए और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि 1835 के लेवल पे हम अगले 5 सालों में पहुंच जाएं और फिर इसके बाद अगले 5 सालों में हम जो है ना उससे आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके विश्व गुरु स्थापित करें। वो पुरानी वाली मेटलर्जी लेके आए जो कि इनके पास थी ही नहीं, मतलब ये तो भारत के पासंग भी नहीं थे। अब ये दुष्ट राजनेता जो है हमारे मनमोहन सिंह जाते हैं 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणगान करते हैं। देश का प्रधानमंत्री, आप बताइए कितनी लज्जा का विषय है। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं। तो किसान मजदूर, फिर गरीब नारायण, तो हर जाति के जो धर्म के सभी के गरीब नारायण, उनको अपन समृद्ध बनाएंगे तो उनको जोड़ा जाए, ठीक है ना। फिर जो है वकीलों की बहुत जरूरत होगी अपने को, क्योंकि जो वकील हैं वो हमें बैठ के, हालांकि हम पुराने उनके वो ज्ञान को यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रिफाइनमेंट में, डिस्कशन में तो वो हमारी मदद कर ही सकते हैं, सो दैट जो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून हैं उन्हें परिवर्तित करके उनको वी विल मेक इट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द क्राइम फ्री भारत, राइट। उसकी जो 5 सर्टेनिटी हैं उन सर्टेनिटी के अनुरूप नियम कानून को ढाला जाएगा, जिससे कि इट शुड बी टोटली कंसिस्टेंट विद द क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के साथ। और उसमें जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध और जो सिविल केसेस हैं उनका जो अभी अंतर जो डाल के रखा हुआ है कि सिविल केसेस जो है ना 30-40 साल चल रहे हैं, तो ना असंज्ञेय रहेंगे ना संज्ञेय रहेंगे। असंज्ञेय तो 12 घंटे 24 घंटे के अंदर उनमें न्याय सुनाया जाएगा, राइट। और जो सिविल केसेस हैं उनमें जो है यदि संज्ञेय अपराधों में यदि अपन मान लें कि 30 दिन में होता है तो चलो उनको 15 दिन और दे देते हैं। 45 केसेस में 45 दिन के अधिकतम समय में सिविल केसेस भी डिसाइड होंगे। और इसके लिए ना तो वकीलों की संख्या आएगी जो कि कमी आएगी, और ना ही जजेज की संख्या की कमी आएगी। और हमें कोई न्यायालय तो जाना नहीं होगा, तो ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ना हमें कुछ बनाना है। हम जो है वर्चुअल उसमें कोर्ट होल्ड करके और आज की तुलना में बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट और हम जो है ना न्याय की व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। और हर हालत में, इवन सिविल केसेस में भी अधिकतम 45 दिन में। तो
नॉर्मल केस में अधिकतम 30 दिन में और सिविल केसेस में अधिकतम 45 दिन में हम न्याय देंगे, सजा करेंगे, और जो ये बदमाश और आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं वो जेल में सड़ेंगे। और हमारा तो ये भी मानना है कि जो आपको हमारे संविधान ने जो धर्म की आज़ादी दी है कि हम अपने कॉन्सेंस ऑफ फेथ के हिसाब से जो धर्म माने, तो चाहे वो पहले भारत मतलब हिंदू ही क्यों ना रहे हों, वो बाद में क्रिश्चियन बन गए हों, चाहे बाद में मुसलमान बन गए हों, वो जो जिसमें जहाँ पे हमारा धर्म तो कहता है कि आपको पत्थर अच्छा लगता है तो पत्थर में आप श्रद्धा रखिए, नदियों में श्रद्धा रखिए, जंगलों में श्रद्धा रखिए, शिव में रखिए, हनुमान में रखिए, जिसमें रखिए, और हम किसी के वो उसमें नहीं है। तो आपको जो धर्म अच्छा लग रहा है वो मानिए, लेकिन आपको किसी दूसरे धर्म को जो है ना छोटा दिखाने का या उसको काफिर कहने का आपको बिल्कुल हक नहीं होगा। ना ही कोई हिंदू ये कहेगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भैया उसको उसके अंदर से आना चाहिए ना कि भाई हमें वंदे मातरम कहना है। तुम चौकी वो किसने बना दिया, चौधरी किसने बना दिया तुमको? हु मेड यू चौधरी? है सर यही एक अफीम है, ये जानबूझ के अफीम चटा रहे हैं धर्म की, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र है, और यही अफीम चटा चटा के ये लोग जीतते हैं। इसके आगे किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जैसे आप ये बताइए कि अंग्रेजों ने इन्होंने कांग्रेस ने 1951 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट 8 सेक्शन का एक एक्ट बनाया। ऐसे ही हम 6 सेक्शन का एक एक्ट बनाएं जो कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25, और जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करे वो संज्ञेय अपराध माना जाए, उसे अजमानती बना दिया जाए, 10 से 15 साल की सजा और संपत्ति कंपल्सरी जब्त होगी। ये 4 प्रावधानों के साथ उतार दीजिए। मैं किसी को सबको चुनौती देता हूं, जिसकी औकात हो वो जो है ना आर्टिकल 25 का उल्लंघन करके देख ले। ओबीसी या किसी भी जो है ना टीकाधारी, किसी को भी जो है ना औकात नहीं होगी कि उसका उल्लंघन करे वो। सर इसी के लिए तो हमारा संविधान जो धर्म निरपेक्ष माना जाता है, लेकिन वो कई लोगों को उसके बाधा है। आपका 543 में या जितनी असेंबली और पार्लियामेंट में जो लोग मिलेंगे उसमें कितने लोग हैं जो इसका समर्थन करें? ये हमारा क्यों नहीं जो हमें उनके समर्थन की क्या जरूरत है? जब हमारे चंद्रगुप्त खुद उसमें बैठेंगे पार्लियामेंट में और हम कानून बदलेंगे तो इन दुष्ट राजनेताओं की हमें जरूरत क्या है? नहीं सर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये अनुच्छेद 25 की पालना के लिए अलग से नियम क्यों नहीं ला रहे? ये कभी नहीं लाएंगे। आप ये बताइए ना, ये वैसा ही है जैसे हिंदुओं के मसीहा जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील नहीं कर रहे हैं। वर्शिप प्लेसेस एक्ट इस लूली लंगली कॉलिशन सरकार ने बनाई थी नरसिम्हा राव की। तो वो जो है इनकी तो पूरी सबल सरकार है। एनडीए को छोड़ दीजिए, भाजपा के अकेले 330 सांसद हैं। तो फिर ये, और हम तो ये कह रहे हैं आप लेके आओ, यदि कोई अपोज करेगा उसकी औकात नहीं होगी कि अपोज कर दे वो। नहीं, अपोज तो सर करना किसको है, क्योंकि ये तो सभी तो पार्टी और बहस से बंधे होते हैं, सभी तो गुलाम है। अपोज का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अपोज वाला है अगर यहाँ तो हर काम तो विधेयक जो लाए जाते हैं कहाँ डिस्कस हो रहा है? आजकल तो इस पावर में कुछ भी हर चीज तो पास हो जाती है। बस केवल लाने की नीयत भी तो होनी चाहिए। लाने की नीयत नहीं है ना सर। सही बात है। तो चलिए, अभी हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, गरीबों की बात की, फिर अब हमने इसमें जो है वकील, इंजीनियर्स, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सीए और अर्थशास्त्री, इनको भी हमने विधाओं में जोड़ा है। आपने देखा इस बात को कि नहीं जोड़ा? हाँ, देखा है मैंने, जोड़ा है। क्योंकि मुझे लगा कि इनका एक बड़ा वर्ग है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके भारत में वो अनूठी रिसर्च करें। ये रिसर्च सब जो है ना वहाँ पे MIT में ही क्यों होगी, हार्वर्ड में ही क्यों होगी, हार्वर्ड में ही क्यों होगी, इंडिया में क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बताइए ना मुझे। तो हम इन लोगों को जोड़कर वो जो है रिसर्च हब यहाँ बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार मुझे क्या लगता है, हर विधा में बौने चरित्र के लोग जो है वो HOD बन गए, ये बन गए हैं, ज्ञान है नहीं, तो दबाने के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये भी मतलब ये भी राजनीतिज्ञों से कम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है दुष्टतापूर्वक ओछी सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा करने के लिए ना दिमाग है ना वो है। अच्छे लोग जो है ना दाएं बाएं चले गए, और जो अच्छे लोग थे वो जो दाएं बाएं भी चले गए, उन्होंने भी जो है ना अपना कैरेक्टर जो है 4 जो है आर्टिकल
संविधान में होने के बावजूद भी उन्होंने इतना भी अपना चरित्र जो है अच्छा नहीं रखा है कि वो जो है संविधान की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ये सब जो है ना दुष्ट लोग चरण सेवक बनने में ही अपने आप को जो है ना अच्छा समझ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इससे हम सेवा के दौरान और सेवा के बाद भी जो है अच्छे पद पा पाएंगे। हम इतने दुष्ट और खुदगर्ज लोग हो गए हैं, नहीं? नैतिक पतन हो गया ना सर। नैतिक पतन जिनका हो जाता है वो दो चीजों से होता है, एक तो लालच, एक होता है प्रेशर। कई लोग डर जाते हैं, कई लालच में आ जाते हैं, वो नैतिक पतन हो जाता है। जिसका नैतिक पतन हो गया वो अपनी बात, आत्मा की आवाज को तो जानते हुए भी नहीं उठा सकता। आप ठीक तो कह रहे हमें हैं। ऐसे चंद्रगुप्तों की जरूरत है ना, जो जैसे हम अभी बात किया हमने वकीलों की, तो वकीलों में हमें चंद्रगुप्त भी ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि उनमें लालसा होती है और उनमें हिम्मत होती है लड़ने की। वो और कानूनविद हो सकते हैं, वो हमें जो है मदद कर सकते हैं। हमें उनमें जल्दी जो है वो चंद्रगुप्त भी मिलेंगे और चंद्रगुप्त तैयार करने के लिए मददगार भी मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारी 16वीं विधा है वो है संत समाज की। उसके बारे में आप कहाँ तक सहमत है कि हमने ये माना है कि जो संत समाज, संत किसी भी जाति के धर्म के हो सकते हैं, सभी संतों और साधुओं को जो है एक विशेष अवसर दिया जाए, और वो लोग जो है, जो साधु लोग हैं, वो पहले राजगुरु भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा दिशा निर्देशन दिया हुआ है। अब यदि वो अभी भी जाके जगह जगह कथा करते हैं तो लोगों को जोड़ने का और चंद्रगुप्त बनने में वो बहुत भूमिका निभा सकते हैं। वो इनकी मरी हुई आत्मा को जगा सकते हैं और वो एक बड़ा योगदान कर सकते हैं, और हमारी यात्रा बहुत जल्दी जो है वो पूरी हो सकती है। तो ये 16 विधाओं के बारे में आपका क्या सोचना है? बहुत बढ़िया है सर। ये तो हमने कोई चीज छोड़ी नहीं। समाज में जितने टाइप के लोग होते हैं, जो जिन क्षेत्रों में लोग फैले हुए, हमने सभी को कवर कर लिया। और जहाँ तक साधु संतों का है, इनकी बात तो हमारा अज्ञान आदमी से लेके बड़ा ज्ञानी तक बात मानता है। तो ये तो अगर इनके द्वारा कोई बात कही जाती है तो कोई आदमी किंतु परंतु की हिम्मत कम करके और इनके साथ जुड़ने को तैयार हो जाता है। और हम साधु समाज को ये कहें कि वो जाके जगह जगह पे जो है प्रवचन देते हैं, तो वो प्रवचन एक उसमें बनाए, और प्रवचन के बाद 5 मिनट का जो है ना हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वहाँ रखे, तो जिससे कि उनको जो है, उनको कोई ऐसी बात ना कहने पाए। हम जो है ना वहाँ इकट्ठे लोगों को अपनी बात कहें, और फिर जो है ना साधु महाराज जो है उसको तायद करते हुए और उसको और आगे विश्लेषण देते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए लोगों को यदि जागृत करेंगे तो हमारा यह काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। हाँ, वो एक तरीका वहाँ ढूंढा जा सकता है कि किस तरह से हम इस बात को कहें, या वो खुद कहने वाले हैं, या उस जो गैदरिंग को हमारा कोई आदमी जाके अप्रोच करे, या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, या उनको हमारी बात को कहने का तरीका क्या होगा। अब एक काम किया जाए, अपने इन 16 विधाओं में आप अपने स्तर पर 2-2, 4-4 लोगों को हर विधा में खोजिए, ठीक है ना? फिर उनकी कंसल्टेशन से एक पैनल आपने बना ली। हम चाहते हैं ऐसी पैनल हमारा हर सदस्य बनाए, ठीक है ना, जिसमें भी कैपेबिलिटी हो। जो सभी 16 विधाओं में नहीं बना सकता है, जो 2 विधाओं में बना सकता है, वो 2 में बना ले, और फिर उनकी सूची अपने पास आए, हम उनसे बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उनको जोड़ा जाए, उनको प्रोविजनल, नेशनल अधिकारी, राष्ट्रीय जो है ना राज्य अधिकारी, जिला अधिकारी, मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी और ग्राम अधिकारी, इस तरीके से बना के यदि हम थोड़ा सा ठीक रणनीति से चलेंगे तो हमारा जो प्रसार है वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये काम हमें जल्दी करना होगा, जिससे अभी जो जनता इन आसुरी शक्तियों की मक्कारी बदमाशियों में जी रही है, इनके ऊपर जो शासन प्रशासन बदमाशियां कर रहा है, हम फिर जो है उसे अपने पोर्टल से जो अधिकारी हैं, क्योंकि नियम कानून में व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम नहीं कर रही है, तो यदि हम उन्हें वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दे पाएंगे तो 2022 से 2024 के बीच में भी हम उन लोगों को काफी राहत पहुंचा पाएंगे। और जो बड़े मुद्दे होंगे उन्हें हम छोटे वीडियो बनाकर, फिर हमारे लोग जो है थाली बजाकर दीपक जला के उस वीडियो को चलाएंगे, तो हमारी आपस में जो संगठित है वो बढ़ जाएगी, लोगों की आदत में आ जाएगा। फिर वही संगठन को हम जो है ना अपने चंद्रगुप्तों को जिताने के लिए और संकल्प के लिए उपयोग में लाएंगे। क्या सोचते हैं आप? जी हाँ, जी
उससे आदत में भी आ जाएगा ना सभी के। बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही है। बताइए, अगर कुछ जब यदि 100 करोड़ लोग जो है ना थाली बजाकर जो है ना शंखनाद करेंगे और दीपक जला के अंधकार को दूर करेंगे और संकल्प का जो है वीडियो चलाएंगे और इन शासन प्रशासन की जो मकारियां और धूर्ताएं हैं उसको एक्सपोज करेंगे, तो आपको नहीं लगता है जिस दिन मैथिली शरण गुप्त चाहेंगे उस दिन ये देश जो है ना दीपावली मनाएगा? बिल्कुल सही है सर। लोगों तक बात पहुंचेगी, लोगों में प्रचार प्रसार होगा। जब तक प्रैक्टिकली उन्हें कुछ दिखाई भी देगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा सर। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा अपन 1-8 लाख पे पहुंच जाएं तो फिर जो है अपन मेरे ख्याल से कुछ कुछ चालू भी कर दें, जिससे लोगों को थोड़ी सी हाँ उससे कुछ वो। तो मैं ये चाहूंगा कि जरा हर चीज मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसमें अग्रणी भूमिका निभाइए। इनको संजय सिवाल जी को भी ले लीजिए, आप उसको भी ले लीजिए, जितने भी नेशनल ऑफिसर हैं उनको ले लीजिए, जितने स्टेट ऑफिसर हैं उनको ले लीजिए, जो जिले के एक्टिव लोग लग रहे हैं उनको ले लीजिए, और उनके माध्यम से 16 विधाओं में हम वो पहले 2-4 लोगों के नाम सजेस्ट करें, उन 2-4 लोगों के से बातचीत करके वो पैनल कंप्लीट करें, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो वकीलों की हो, चाहे वो इंजीनियर्स की हो, तो हम बहुत आसानी से इसे अनफोल्ड कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इस रणनीति के सामने ये क्षुद्र चरित्र के रावड़ी जो है राजनेता नहीं टिक पाएंगे, इनकी पराजय तय है। आज का दशहरा का ये पावन अवसर इन रावणों की पराजय को का जो है का शंखनाद है, शंख घोष है, जय घोष है। बिल्कुल 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 सही है ना? तो जरा शालिग्राम जी थोड़ी सी एनर्जी के लेवल को और इंक्रीज करिए। जरूर जरूर सर। ये हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको फ्रंट लाइन पे आना होगा और अपनी बात को मजबूती के साथ लोगों के सामने रखना होगा, तभी लोगों में भी हिम्मत आएगी और हमारे जो सदस्य हैं उनमें भी हिम्मत आएगी। आपने बिल्कुल सही बात कहा। तो इसी बात के साथ अपन आज की वार्ता पर विराम करते हैं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ। वंदे मातरम सर। बहुत जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।